सो इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को और उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जहाँ की न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं, सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है। सेकेंड लॉ वैलिड है सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो कैसे अप्लाई करें फिर हम इसको न्यूटन सेकेंड लॉ को? तो यहाँ पे हमको एक करेक्शन टर्म ऐड करना पड़ता है, इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। इसी करेक्शन टर्म को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। और ये स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए करेक्शन टर्म ऐड करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम कि मान लो एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है क्या कि एक वैगन है जो कि एक्सीलरेटेड है। अच्छा, ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता तो न्यूटन्स लॉ वैलिड होती, ये रुका होता न्यूटन्स लॉ वैलिड होती। ये एक्सीलरेटेड है इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा, अब हम देखें एक मास है m जो कि स्ट्रिंग से बंधा है और वो हैंग हो रहा है यहाँ पे और ये थीटा पे पोजीशन पे जाके इस वाले ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए इक्विलिब्रियम में, मतलब ऑब्जर्वर 2 को लग रहा है वो मस्त आराम से इस पोजीशन में रुका हुआ है, बट ऑब्जर्वर 1 को ये a एक्सीलरेशन से मूव होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व करते हैं, एक नॉन इनर्शियल से भी सॉल्व करते हैं। और फिर खुद समझ में आ जाएगा कि कब प्रॉब्लम को इनर्शियल में सॉल्व करना चाहिए, कब नॉन इनर्शियल में। तो यहाँ देखो, इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हैं। इनर्शियल फ्रेम के लिए ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, यहाँ पे mg नीचे की तरफ और टेंशन इस डायरेक्शन में, थीटा यहाँ लिए क्योंकि यहाँ से थीटा ऐसे तो ऑल्टरनेट एंगल के कारण। अच्छा, यहाँ पे t हो गया। अब इसको रिजॉल्व किया जाए तो हॉरिजॉन्टल में हो गया t साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल में हो गया t साइन थीटा, वर्टिकल में हो गया t कॉस थीटा, राइट। और ये राइटवार्ड जाती दिख रही है इसको, इस ऑब्जर्वर 1 को, यानी कि ये जो फोर्स है ये कॉज कर रहा है इसके एक्सेलरेशन को। तो t साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एंड t कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू mg, वर्टिकली जाता नहीं दिख रहा है तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे tan थीटा जो आएगी वो आएगी हमारी a बाई जी, यानी कि जो थीटा आई हमारी किस पोजीशन पे वो स्टे है कर रहा है, वो आई tan इनवर्स a बाई जी पे। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करें, तो हमको एक करेक्शन टर्म चाहिए। तो करेक्शन टर्म लगाते किधर है? करेक्शन टर्म उधर लगाते हैं जैसे अगर एक्सीलरेट ये ए डायरेक्शन, इस डायरेक्शन राइटवार्ड हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है जस्ट उसके अपोजिट में करेक्शन टर्म को लगाएंगे। ओके, तो ये है, मान लीजिए हमारे पास मास नीचे की तरफ तो mg लगेगा ही लगेगा और इधर टेंशन लगेगा ही लगेगा। वर्टिकल से थीटा एंगल हो रहा है यानी कि t कॉस थीटा रिजॉल्व किया इधर, t साइन थीटा रिजॉल्व किया इधर। क्लियर? ये इसको कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है, ये इसको लग रहा है इक्विलिब्रियम में है आराम से। इसका मतलब t साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए करेक्शन टर्म चाहिए, मान लीजिए इसको ma। बस अब ये क्या है, वर्टिकली t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg एंड हॉरिजॉन्टली t sin थीटा शुड बी इक्वल टू ma। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। क्लियर? दोनों तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया।